ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट द क्लास। वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद द फर्स्ट टॉपिक। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, एस्टिमेशन का टॉपिक है एंड इन दिस टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द सिग्निफिकेंट फिगर्स। व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट फिगर? देखो, एक जनरल बात है, अगर जनरल नॉलेज की बात करें, सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं इंग्लिश में? व्हाट डज सिग्निफिकेंट मीन? सिग्निफिकेंट मीन्स इंपॉर्टेंट। ऐसा ही है ना? सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंट। अच्छा भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या मतलब? इंपॉर्टेंट फिगर्स, कौन से फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से फिगर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते? हाँ, ऐसा कोई होता है? तो भाई सीन ये है कि जीरो है ना, जीरो इज द ओनली नंबर विच इज नॉट ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जीरो में कुछ कंडीशंस हैं। जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं ना, जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। ठीक है। जीरो के अंदर क्या है कि कभी कभार वो सिग्निफिकेंट होगा और कभी कभार वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जीरो के अंदर कुछ कंडीशंस हैं, लेकिन याद रखना, जीरो के अलावा कोई भी और नंबर आएगा तो वो जो है कहते हैं हमेशा सिग्निफिकेंट होगा। अच्छा, अब बात ये, आप कहेंगे सर ये सिग्निफिकेंट क्यों, इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है कोई और नंबर? जीरो कभी कभार इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? देखो, एक बात ये है कि किसी भी नंबर के पहले अगर हम जीरो लगा लें, फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है टू, ठीक है ना, अगर मैं इससे पहले जीरो लगा लूं तो क्या हो जाएगा? जीरो टू। डज नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये रखा हूं, ये रखूं या ना रखूं, डज नॉट मैटर। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग ना? अगर मैं, एक नंबर है मेरे पास फाइव, अगर फाइव की जगह मैं जीरो फाइव लिख दूं तो इस जीरो की कोई वैल्यू है? नो, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो जीरो के अंदर प्रॉब्लम ये है कि समटाइम्स जो है ना, जीरो इंपॉर्टेंट होता है, समटाइम्स नहीं होता। लेकिन एक और बात, हम यहाँ पर देख रहे हैं इंपॉर्टेंस बिकॉज वो चीज के जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करे, इंपॉर्टेंट वो चीज है which defines the level of accuracy, which defines the level of accuracy। ठीक है ना, इनसिग्निफिकेंट फिगर वो होता है जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन करे। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको कि भाई एक नंबर है 500। ठीक है, एक नंबर है 500, लेकिन अगर मैं 500.00 कर दूं तो ये ज्यादा एक्यूरेट होगा ना? तो जितना ज्यादा एक्यूरेट होगा तो इसका मतलब है कि सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर्स इंक्रीज होगा इसके। ठीक है, आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। मैं कुछ रूल्स पहले लिखवा रहा हूं, उसके बाद आप समझें रूल्स क्या हैं। एवरी नंबर इज सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट जीरो। एवरी नंबर इज सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट जीरो। ठीक है, ये मेरा एक रूल नंबर वन हो गया। रूल नंबर क्या है? फॉर जीरो, फॉर जीरो, जीरो के लिए क्या कंडीशंस हैं? एट स्टार्ट, अगर स्टार्टिंग में जीरो आ जाता है तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जीरो अगर स्टार्टिंग में आ जाएगा तो नॉट सिग्निफिकेंट हो जाएगा। अच्छा भाई, मिडिल में अगर आएगा तो? मिडिल में आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा। और अगर एट एंड होगा, अगेन नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है बेटा, ये रूल्स हैं जीरो के। अच्छा, एक और भी रूल है, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा, एक स्पेस खाली छोड़ रहा हूं मैं। ये बात सबको समझ में आ रही है? जीरो का क्या रूल है? अगर वो स्टार्टिंग में, एट स्टार्ट अगर स्टार्टिंग में जीरो आ रहा है, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। यही जीरो अगर मिडिल में आएगा तो इट इज सिग्निफिकेंट। और यही जीरो अगर एंड में आएगा तो इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। चलो, अब इस तरह से अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, जरा मुझे बताएं आप लोग। अगर मैं कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं आप लोगों को, अब मुझे बताएं जरा। फॉर एग्जांपल वी हैव अ नंबर 56। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? यस, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? Well, most of the students have answered correctly. Yes, this is two significant figures. बिल्कुल सही है। अच्छा भाई, अगर मैं करूं 625, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? हाँ जी, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी गुड।
5260, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? हाँ जी, 5260, नो, फोर सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ये भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या रूल बताया आपको, देखो, जीरो स्टार्टिंग में होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, जीरो एंडिंग में होगा जब भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, मिडिल में होगा सिर्फ सिग्निफिकेंट। तो ये एंडिंग वाला जीरो है ना, दिस इज नॉट सिग्निफिकेंट। सही है, मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम हाईलाइटिंग, ये तीनों सिग्निफिकेंट हैं सिर्फ। ठीक है बेटा। अच्छा भाई, तो यानी कि 6025, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स, वेरी गुड। 50650, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? हाँ जी, ये भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर, जिनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो सिग्निफिकेंट है। फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। 213070। हाँ जी, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बताओ? क्या, लेकिन बीच में जीरो आएगा तो सिग्निफिकेंट होगा, ये तीन रूल्स हमने पढ़ लिए जीरो के बारे में। यहां तक तो बेटा बहुत आसान है। अब आती है एक छोटी सी टेक्निकल बात, मुझे जरा बताओ, 0.05 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ये? हाँ जी, 0.05, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? आपने अभी हमने पढ़ा था ना, रूल क्या है, स्टार्टिंग वाले जीरोस क्या है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो ये दोनों जीरो स्टार्टिंग वाले हैं, दे आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, स्टार्टिंग वाले जीरोस जो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा भाई, तो हम कर लेते हैं, लेकिन 5.06, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, वेरी गुड। क्योंकि ये वाला जीरो जो है मिडल में आ गया। ठीक है ना, यहाँ तक भी ओके है। 2.60, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? 2.60 बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? ये वाला आंसर सबने गलत दिया है भाई, क्योंकि ये 2.60 इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये एक ट्विस्ट है बेटा यहाँ पर। क्यों पता है? बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, लेकिन डेसिमल के बाद रूल ये है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल, जीरो एट एंड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। आफ्टर डेसिमल एक रूल मैंने बताया था ना, मैंने कहा था मैंने होल्ड किया हुआ है, एक चौथा रूल बताऊंगा मैं। द फोर्थ रूल इज दिस वन, आफ्टर डेसिमल, डेसिमल के बाद जो है, जीरो एट एंड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद जो आखिरी वाला जीरो होता है वो भी सिग्निफिकेंट होता है, ये रूल है। अब देखो, इस रूल के ऊपर मैं थोड़ा लॉजिक भी बताने की कोशिश करता हूँ आपको, कि इस रूल की लॉजिक क्या है। बेटा लॉजिक ये है कि डेसिमल के बाद जो आखिर, वैसे नॉर्मली क्या होता है, आखिर में जो जीरो आता है ना, वो लेवल ऑफ एक्यूरेसी को डिफाइन नहीं करता। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। आपने जो है ना, कहते हैं कोई वो क्या कहते हैं, सुपरमार्केट में गए, सुपरमार्केट से कोई चीज उठाई, कोई आपने कहते हैं एक चॉकलेट उठाई। ठीक है। अब वो चॉकलेट जो है कितने की थी, मैंने आपसे पूछा बेटा कितने की है चॉकलेट, आपने कहा सर 100 रुपीज। जब आपने 100 रुपीज मुझे बोला ना, तो मेरे दिमाग में एक डाउट आएगा कि यार 100 रुपीज इसने हो सकता है राउंड ऑफ कर दिया हो, क्या पता ये 99 की हो। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब क्या पता 99 की हो, तब भी आप बोल दोगे सर 100 रुपए की है, 99 100 एक ही बात है ना, आपने बोला 99 एक्यूरेट बताने की क्या जरूरत है, 100 रुपए की बोल देता हूँ। जब भी आप कोई राउंड फिगर बताते हो ना, आखिर में जिसमें जीरो आता है, तो अगले बंदे के दिमाग में ये डाउट आता है कि ये वैल्यू शायद एक्यूरेट नहीं है, ये वैल्यू हो सकता है कि राउंडेड ऑफ हो। लेकिन अगर आपने बोल दिया सर 100.00, जब आपने ये 0.00 लगाया है, तो मेरे दिमाग में क्या बात आई है कि ये ज्यादा एक्यूरेट है ना। अगर सिर्फ 100 कहना या 100.00 कहना, बताओ जरा लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया?
मतलब आप थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट, ये जब कोई बंदा अगर 100.00 कहता है तो ऑटोमेटिकली लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये रूल बनाया गया है कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, जीरो एट एंड इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। यस इट इज सेम अक्सा, बेटा ये है तो सेम ही, लेकिन वी आर जस्ट कंसिडरिंग द लेवल ऑफ एक्यूरेसी। वैसे तो देखो 99 और 100 भी सेम है, 99 एंड 100 आर सेम। क्यों भाई? क्योंकि राउंड ऑफ कर दिया, इट्स ओके, डजेंट मैटर, 1 रुपए से क्या फर्क पड़ता है। जब आप सुपर मार्केट में शॉपिंग करने जाते हो तो आप 99 और 100 ही कंसिडर करते हो ना। आपकी मदर आपके साथ ही, मदर ने बोला बेटा जरा बताना ये प्रोडक्ट कितने का, आपने कहा अम्मी 100 रुपए का है, हालांकि वो 99 का था। तो इट डज नॉट मैटर ना, अम्मी आपको बोलेंगे तो नहीं बेटा आपने क्यों मुझे गलत बताया, क्योंकि इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। तो बात हो रही है यहाँ पर, जब सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होती है तो हम ये देखते हैं कि जिस चीज से लेवल ऑफ एक्यूरेसी बढ़ जाए ना उसको सिग्निफिकेंट में काउंट करते हैं। यानी कि हम इसको जो है ना, ये 100.00 विल बी कंसिडर्ड एज 1 2 3 4, और खाली 100 होगा ये वन सिग्निफिकेंट फिगर है। खाली 100 होगा ये वन सिग्निफिकेंट फिगर। आई विल गिव यू मोर एग्जांपल्स। ठीक है बेटा, 0.050, दिस इज टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन कौन से सिग्निफिकेंट हैं? खाली ये आखिर वाले दो। 1.50, दिस इज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सही है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन आएगा सर आपने ये वाले जीरो को क्यों सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं किया? बेटा स्टार्टिंग वाले जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। सही है। अगर हम अपनी बात को समराइज करें तो नॉर्मली जो है स्टार्टिंग वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट में नहीं होता, एंडिंग वाला भी नहीं होता, सिर्फ मिडिल वाला काउंट होता है। लेकिन डेसिमल के बाद जो है, डेसिमल के बाद क्या सीन है कि मिडिल वाला भी जो है सिग्निफिकेंट है और एंडिंग वाला भी सिग्निफिकेंट है। डेसिमल के बाद सिर्फ स्टार्टिंग वाला नॉट सिग्निफिकेंट है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आई विल रिपीट वंस अगेन। नॉर्मली क्या रूल है विदाउट डेसिमल? अगर डेसिमल ना हो तो क्या रूल है? स्टार्टिंग वाला नॉट सिग्निफिकेंट, एंडिंग वाला नॉट सिग्निफिकेंट, मिडिल वाला सिग्निफिकेंट। लेकिन जब डेसिमल इन्वॉल्व हो जाए तो स्टार्टिंग वाला नॉट सिग्निफिकेंट, मिडिल वाला भी सिग्निफिकेंट है जीरो, और आखिर वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है अगर डेसिमल आ जाए क्वेश्चन में तो। अच्छा, क्वेश्चन आया है स्टूडेंट का, सर व्हाट अबाउट 20.50? तो 20.50 क्या है? 20.50 इज ऑल्सो फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों? क्योंकि मिडिल वाला सिग्निफिकेंट है, आखिर वाला भी सिग्निफिकेंट है। ठीक है, जिस क्वेश्चन में डेसिमल आ जाए उसमें मिडिल वाला भी सिग्निफिकेंट होता है और आखिर वाला भी सिग्निफिकेंट होता है। दिस इज द रूल। आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल। 0.0005, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ओनली वन सिग्निफिकेंट। 5.0020, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? सारे ही सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यस, बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी, सिग्निफिकेंट फिगर्स आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं आप लोग? चले, मैं थोड़ी सी लास्ट 2 3 एग्जांपल दे रहा हूँ, देन विल मूव फॉरवर्ड। 5.70, 30020, 41070, 0150060। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? बताएं सीक्वेंस में। पहला वाला, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड क्वेश्चन, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लास्ट वाला नहीं होगा। नंबर थर्ड, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट, क्रॉस कर दो, इसको भी क्रॉस कर दो। 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 1 2 3 4 5, सॉरी, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, पहला और आखिरी क्रॉस कर दो। आई होप इट्स अंडरस्टूड। वेरी गुड आंसर्स, मेजोरिटी स्टूडेंट्स के आंसर्स जो हैं सबके सही हैं बल्कि। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड द, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हमें अगर पता है फॉर एग्जांपल अब इसको कन्वर्ट कैसे करना है। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 5276, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? दिस इज फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, और मुझे कह रहे हैं कि भाई इसको कन्वर्ट करो, कन्वर्ट दिस टू थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो तो क्या करेंगे हम? 1
टू और थ्री, थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ कर देंगे। जो हमारा थर्ड डिजिट है इसको हम राउंड ऑफ कर देंगे। बताओ, सेवन को राउंड ऑफ करना है ना, जिसको भी राउंड ऑफ कर रहे होते हैं हम ये देखते हैं कि इसके बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है। अगर मुझे ये सेवन राउंड ऑफ करना है तो इस सेवन के बाद नेक्स्ट डिजिट क्या है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, सिक्स है। यानी कि हम क्या करेंगे, पीछे एक ऐड कर देंगे। आई रिपीट वंस अगेन, अगर मुझे ये डिजिट थर्ड डिजिट राउंड ऑफ करना है सेवन, सेवन के बाद जो नेक्स्ट नंबर है, अगर वो फाइव या फाइव से बड़ा नंबर हुआ तो आई विल ऐड वन नंबर। यहाँ पर मुझे एक ऐड करना पड़ेगा, सेवन की जगह एट हो जाएगा ये। यानी कि दिस विल बिकम 5280। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, व्हाट इज द रूल। जिस डिजिट को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, वी आर राउंडिंग ऑफ दिस डिजिट, सेवन को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं ना। जब हम सेवन को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, दिस सेवन के बाद जो नेक्स्ट देखेंगे, सेवन के बाद जो नेक्स्ट डिजिट है वो क्या है हमारे पास, सिक्स है, यानी कि फाइव से बड़ा नंबर है। तो वी विल ऐड वन डिजिट ओवर हियर, सेवन की जगह ये एट हो जाएगा। अच्छा, वन मोर थिंग इज कि आपने जिस डिजिट को रिमूव किया, सिक्स को रिमूव किया ना, तो सिक्स की जगह जीरो आ जाएगा। आई विल गिव यू वन मोर एग्जाम्पल, 25638। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। दिस इज फाइव सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर मुझे इसको फॉर एग्जांपल टू सिग्निफिकेंट फिगर्स पर लेकर आना है तो आई विल राउंड ऑफ द सेकंड डिजिट। फर्स्ट डिजिट है ये सेकंड डिजिट को राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है ना, सेकंड डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे, आई विल राउंड ऑफ दिस डिजिट। सेकंड डिजिट क्या है मेरा, फाइव है। आई विल सी द नेक्स्ट डिजिट, नेक्स्ट डिजिट क्या है मेरे पास, सिक्स। नेक्स्ट डिजिट इज फाइव और अबव फाइव, यू विल ऐड वन ओवर हियर। नेक्स्ट डिजिट हमारा सिक्स है ना, तो यहाँ पर एक ऐड हो जाएगा, दिस विल बिकम टू सिक्स। और बाकी सारे के सारे क्या आ जाएंगे, जीरोस। 26000, दिस विल बी द आंसर। मतलब जन कॉमन सेंस की बात है ना, 25,638 बन रहा है। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो कितना बन जाएगा, 26,000, है ना। सोचो मुझे किसी से लेने अपने दोस्त से 25,638 रुपीज, तो मैंने उसको कहा, उसने राउंड ऑफ कर दिए। अगर राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा, 25,600 समथिंग बन रहा है। अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 26,000 बन जाएगा ये। ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन कि मैंने कितने डिजिट पे राउंड, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया है। हाँ, ये डिपेंड करता है मेरी दोस्ती कितनी अच्छी है उससे, है ना। अगर अच्छी दोस्ती होगी मैं उसको बोलूंगा ये ले यार 26,000 ले ले यार, राउंड ऑफ क्या हिसाब करूँ। लेकिन अगर थोड़ी कम दोस्त से अच्छी दोस्ती होगी तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा 25,638 बन रहा है ना, चल यार राउंड ऑफ करके 25,700 ले ले। ये मैंने क्या किया है, थोड़ा सा जो है ना, कहते हैं कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया, थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। सही है। और भी ज्यादा अगर मैं कंजूस हूं तो मैं क्या बोलूंगा, एक काम कर यार 25,640 रुपीज दे देता हूँ चलो। ये क्या है, ये मैंने क्या किया, फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ किया है। ठीक है। और अगर बिल्कुल ही मैं एक्यूरेट चलना चाह रहा हूँ, मैं बोलूंगा नहीं नहीं, एक एक रुपए का हिसाब होगा भाई, ये कोई दोस्ती वोस्ती नहीं है। तो फिर क्या बोलूंगा, मैं पूरे 25,638 रुपीज ही लूंगा उससे। आप लोग मेरी बात समझ रहे हो, देखो। एक डिजिट कम कर दिया तो 25,640 हो जाएगा, दो डिजिट्स कम कर दिए तो 25,700 हो जाएगा, थ्री डिजिट्स कम कर देंगे तो 26,000। सही है। और बहुत ही अच्छी दोस्ती होगी तो क्या होगा, राउंड ऑफ करके अगर वन सिग्निफिकेंट पे करना होगा 30,000 करना पड़ेगा, बोलेंगे चल यार 30,000 ले लो राउंड ऑफ। अच्छा भाई, अब मैं क्वेश्चन देखता हूँ आप लोगों के। बेटा एक क्वेश्चन आया मेरे पास, इफ द नंबर इज 300, 300 बेटा इट इज वन सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि ओनली थ्री इज सिग्निफिकेंट ना, बाकी जीरो जीरो तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। हाँ भाई खिदर, तुम क्या कह रहे हो भाई, फाइव सिग्निफिकेंट पे लोगे, बिल्कुल एक्यूरेट हिसाब करोगे दोस्तों से। ऐसा नहीं होता है, थोड़ा राउंड ऑफ कर लेना चाहिए इंसान को। हाँ जी, इधर क्लियर टू एवरीवन, चलें थोड़े से और एग्जांपल्स की देखते हैं। अच्छा भाई, के इलेक्ट्रिक का बिल आता है अक्सर। बिल में भी पहले ये होता था, पता है, मैंने नोटिस किया था, बिल में जो है ना नियरेस्ट हंड्रेड पे राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये होता है, बिल में मैंने देखा था कि है ना, किसी का बिल है 51,235 रुपीज। अब क्या होगा, वो बिल पे करने के लिए जा रहा है, लाइन में लगा हुआ है।
ठीक है, 51,235 रुपीज किसी को बिल भरना है। अब वो 52,000 देगा, कैशियर उसको रिफंड करेगा, टाइम जाया होगा ना बैंक की लाइंस में। तो इन लोगों ने क्या किया था, बीच में मैंने देखा था, दे हैव राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट 100। ठीक है, नियरेस्ट 100 पे कर रहे थे ये लोग। अगर नियरेस्ट 100 पे कर देंगे तो क्या होगा, देखो सोचो जरा। नियरेस्ट 100 का मतलब क्या है, 51,235 बन रहा है ना, तो कितना हो जाएगा, 51,200। ओके, इफ द नंबर इज 5300, तो इट मीन्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है बेटा, ये फिर अगर फॉर एग्जांपल मैं बिल की बात कर रहा था, यूजुअली बीच में मैंने देखा था कि इलेक्ट्रिक के बिल्स के अंदर ये हो रहा था हमारे पास, कि दे हैव राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ताकि इजीली जो है वो कैलकुलेशन हो। आई एम गिविंग यू वन मोर एग्जांपल, 25,670 रुपीज। अगर राउंड ऑफ करना है टू द नियरेस्ट 100, कितना बन जाएगा, 25,700। इसी तरीके से 26,754 रुपीज, अगर ये बिल है, कितना बन जाएगा राउंड ऑफ होके, 26,800। भी नियरेस्ट 100 पे करना होता है ना राउंड ऑफ, नियरेस्ट 100 पे करना होता है राउंड ऑफ, तो हम क्या करते हैं, दिस इज यूनिट्स, ये टेंस, ये हंड्रेड्स। तो यानी कि इस डिजिट को हम राउंड ऑफ करेंगे 7 को। ठीक है, 11,325 रुपीज किसी का बिल बन रहा है, तो क्या करेंगे, 11,300 इफ वी आर डूइंग इट टू नियरेस्ट 100। सही है। अगर आपको बोलते हैं नियरेस्ट 1000 पे करो, नियरेस्ट 1000 पर क्या होगा, 25,800 है, अगर कितना हो जाएगा, 26,000। 34,200 है, कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ हो गया 34,000। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं बेटा। अगर बेसिकली नियरेस्ट 1000 पे जब करना होता है ना, तो क्या होता है, हम देखते हैं कि भाई 500 से ऊपर है आखिर में, तो वो आगे मूव कर जाएगा, और अगर 500 से नीचे है तो इट विल मूव बैकवर्ड। सही है, ये रूल है। 34,200 है ना, 34,000 पे आ जाएगा। अगर यही चीज 34,700 होती है, 800 होती है, तो क्या हो जाता है, 35,000 पर चला जाता है। अंडरस्टूड एवरीवन, बेटा मेरी बात समझ में आ रही है। 61,400 है, अगर क्या होगा, 61,000 हो जाएगा। 56,300 है, 56,000 हो जाएगा। 75,100 है, 75,000। लेकिन यही चीज 75,500 होगी, तो इट विल गो फॉरवर्ड, इट विल मूव फॉरवर्ड। 500 है तो इट विल बी 76,000। ओके, सो दिस इज द सिनेरियो फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर ही आता है राउंडिंग ऑफ का भी कॉन्सेप्ट। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। इफ देयर इज एनीवन हु हैज एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन द चैट। यस बेटा। भाई अब अगर क्वेश्चन है हमारे पास 74,744,999, अब क्या करेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। कितने सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, 1 2, मतलब आपको राउंड ऑफ करना है अगर नियरेस्ट 1000, इट विल बी 74,000। 74,000 हो गई है, 74,499 है ना, ये 74,000 पे ही आएगा। हाँ, जहां ये 500 हो गया ना अगर, तो फिर वो 75,000 पे जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर ऐसा नहीं हो सकता कि ये 9 है तो राउंड ऑफ होकर ये 10 हो गया, राउंड ऑफ होकर ये 500 हो गया, ऐसा नहीं होता बेटा। दिस इज नॉट द केस। जो ओरिजिनल क्वेश्चन है ना, उसके अंदर आप देखते हो 74,499 है। मतलब मुझे जब राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000 पे करनी है, तो मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, इस वाले को, इस वाले 4 का राउंड ऑफ करना है, तो 4 के बाद वाला बस देखा जाएगा, उसके मजीद आगे वाले नहीं देखते। तो दिस इज द रूल। ये 4 के आगे क्या है, बेसिकली रूल ये 499 है ना। आप ये सोचो कि बेटा 0 से लेकर 1000 तक चल रहे हैं अगर हम, इनके बिल्कुल मिडल में क्या आता है, 500 ना। तो 500 से नीचे का नंबर है तो पीछे जाएगा, 500 से आगे का नंबर है तो आगे जाएगा।
मतलब 499 तक भी अगर होगा ना, इट विल राउंड ऑफ, राउंड बैकवर्ड। ठीक है, अगर 500 को टच कर गया, इट विल गो फॉरवर्ड। ये रूल है। 500 उसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट पे टच कर गया वो आगे जाएगा, मिड पॉइंट से पहले पहले है। अगर आपको मैं ये बोल दूं कि 74,499.99 भी, स्टिल इट विल बी 74,000। जब तक इसने 75,000 को टच नहीं किया ना, आप समझ लो क्रिकेट का मैच हो रहा है, बाउंड्री को टच नहीं किया ना बॉल ने, बस 0.1 सेंटीमीटर पहले प्लेयर ने पकड़ ली बॉल, बस अब वो टच नहीं हुआ तो उसका मतलब वो रन नहीं मिलेंगे उसको। अंडरस्टूड एवरीवन? चलें, अब हम देख लेते हैं जो हमारे पास है। अच्छा, फारिया। यस, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी बेटा, आई एम वेटिंग, किसी का कोई क्वेश्चन है? अच्छा भाई, क्वेश्चन है आपका? ऑल ओके बेटा? हाँ जी, इज इट सेज नियरेस्ट 100, ओके। हाँ, अगर ये 74,499 है, और अगर हम जा रहे हैं नियरेस्ट 100 पर, नियरेस्ट 100, तो इट विल बी 74,500। ठीक है, नियरेस्ट 100 है ना, 74,500 पे चला जाएगा। ठीक है, 74,425 अगर होगा तो फिर नियरेस्ट 100 में कितना जाएगा? 74,400। देखो, नियरेस्ट 100 के अंदर क्या करोगे आप, ये लास्ट टू डिजिट देखोगे ना। जैसे ये 99 है, 99 है तो ये 100 से ज्यादा करीब है ना। मतलब मिड पॉइंट देखो, 100 का मिड पॉइंट क्या होता है? 50 होता है। तो अगर 50 से अबव है तो इट विल गो फॉरवर्ड, अगर 50 से बिलो है तो वो फिर पीछे की तरफ जाएगा। अच्छा, अनदर क्वेश्चन, चलो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोग की तरफ से। 7999, 7999। ओके, 7999 को क्या करेंगे बेटा, बताओ? 7999, इसको अगर हमने राउंड ऑफ करना है, लेकिन कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स पे करना है ये तो बताओ। अच्छा, 7999, दिस इज राइट नाउ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसको हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे कर ही नहीं सकते। इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं, अगर इसको राउंड ऑफ करेंगे तो इट विल बी 1 सिग्निफिकेंट फिगर। 8,000 ही हो जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे नहीं हो सकता। ठीक है, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे, जैसे ही इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 सिग्निफिकेंट पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इसमें 1 ऐड करेंगे इट विल बी 8,000। और इसको नियरेस्ट 100 नहीं कर सकते बेटा। इसको अगर हम देखते हैं, हाँ, आप कह रहे हो नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 100 कर ही नहीं सकता इसको। ये क्या है, 79,999 है ना, नियरेस्ट 100 इट कैन नॉट बी डन, वो 8,000 पे ही जाएगा। ठीक है, दिस कैन नॉट बी डन टू नियरेस्ट 100। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाए थे आप लोग, वेरी गुड। इसी तरीके से एक और एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ आपको ना। अगर फॉर एग्जांपल सिंपल क्वेश्चन, अगर हमारे पास 4,999 है, 4,999, इसको भी नियरेस्ट 100 नहीं कर सकते हम। जैसे ये राइट नाउ इट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स ना, इसको राउंड ऑफ करेंगे इट विल बी 5,000, इट विल बिकम 1 सिग्निफिकेंट। 1 2 3 4 9 9, अनदर क्वेश्चन। 1 2 3 4 4 9। 1 2 3 4 4 9, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसको क्या करना है भाई, इसको अगर हम करेंगे नियरेस्ट 100, 1 2 3 4 0 0। इस तरह देखो ना, लास्ट में क्या 449 है। ठीक है ना, 1,23,449, राउंड ऑफ करेंगे तो 1,23,400 हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए हैं और बहुत स्लो भी गए अब तो।
आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। किसी को कोई क्वेरी है तो प्लीज पूछ लें मुझसे, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द पास्ट पेपर क्वेश्चंस। नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चंस फ्रॉम दिस वर्कशीट ना, ये पास्ट पेपर से मैंने वर्कशीट बनाई हुई है, ठीक है। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा भाई, हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। 48.9 है, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। 0.207 स्क्वायर, 0.207 स्क्वायर। एक काम करते हैं, 0.2 हो जाएगा ये, 0.2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3.94, इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब फर्दर वी विल सॉल्व। 50 मल्टीप्लाई बाय 0.2 स्क्वायर, बेटा 0.2 का जब स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम 0.04। अच्छा, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, खैर इसमें क्या करें, ये तो मुश्किल है। एक काम करते हैं, 50/4 है ना, इसको पहले मैं यूं अलग से कर देता हूँ। और 0.2 स्क्वायर है, 0.2 का मतलब है अगर मैं डेसिमल को आगे लेकर जाऊं तो इट विल बिकम 2/10 स्क्वायर। दिस इज विदाउट कैलकुलेटर बेटा, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है कैलकुलेटर के साथ नहीं कर सकते आप। ठीक है, 0.2 की जगह मैंने 2/10 कर दिया। ठीक है। नाउ 2 1 2 5 50/4 मल्टीप्लाई बाय 1/5 होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 50/4 मल्टीप्लाई बाय, वन का स्क्वायर क्या होता है, वन का स्क्वायर तो वन ही होता है, 5 का स्क्वायर 25। सही है, 25 है। अब कटिंग करेंगे, नाउ वी विल कट देम। किस तरह से कट होगा जरा बताएं मुझे, कोई बता सकता है, हाउ विल इट गो? देखो, 25 1 25, आई विल चेंज द कलर, 25 1 25, 25 2 50। फाइनल आंसर क्या हो गया, 2/4, इसको भी कट कर देंगे। 1/2 इज द फाइनल आंसर। वापस कर लेते हैं बेटा, वापस आई एम डूइंग इट ऑल ओवर अगेन। ठीक है, चलें शुरू से देखें। 48.9 था, कितना हो जाएगा आप लोग बताएंगे, 50 मल्टीप्लाई बाय 0.207 है, राउंड ऑफ हो जाएगा 0.2 स्क्वायर, 3.94 है, इट विल बिकम 4। ओके, यहां तक सब मेरे साथ हैं? यस, आई होप इट्स क्लियर, यहां तक तो सबको समझ में आ गया था ना। अच्छा भी, इसके बाद क्या है, अब ये 0.2 का स्क्वायर, एक काम करो ना, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ना 0.2 स्क्वायर में थोड़ा सा परेशान होते हैं। सो व्हाट वी कैन डू इज, एक बात मैं आपको बताऊं कि जब मल्टीप्लिकेशन ये पूरे के नीचे अपॉन हो ना, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई ही है ना, तो मैं इसको सेपरेट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। ये 50/4 को मैं अलग से कर सकता हूँ, ताकि मुझे ये 0.2 अलग हो जाए ना, इसको इजीली, प्लस होता ना तो नहीं कर सकते थे हम, मल्टीप्लिकेशन में वी कैन डू दिस। इसको अलग से कर लिया। अब 0.2 का स्क्वायर, 0.2 का स्क्वायर वैसे होता है 0.04। ठीक है, अगर आपको ये याद है, इफ यू कैन डू दिस, ये ज्यादा आसान है। अगर ये नहीं आ रहा आपको, तो 0.2 की जगह यू कैन राइट 2/10, ऐसे भी कर सकते हैं हम। फिर इसके ऊपर कर देंगे स्क्वायर। यहां तक सब मेरे साथ, इज इट क्लियर? अच्छा भाई, अब क्या करेंगे, 50/4 मल्टीप्लाई बाय, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर विल बी 4। 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100। नाउ अब कटिंग कर लो, वी कैन इजीली कट, 4 से 4 कट हो गया, 0 से 0 कट हो गया, क्या बच गया आखिर में आंसर, 5/10। 5/10 मीन्स 1/2, 5 1 5 2, तो 1/2 इज द फाइनल आंसर। 1/2 की जगह आपकी मर्जी है, 0.5 भी लिख सकते हैं, बोथ आर एक्सेप्टेबल। 1/2 या 0.5, बोथ विल बी एक्सेप्टेबल, ज्यादा अच्छा ये है कि 0.5 ही लिख दो। हाँ जी, एक और एग्जांपल देख लो, चलो सेकंड क्वेश्चन देखो। 0.387 क्या होगा, ये राउंड ऑफ होके मुझे बताओ। यस, आई वांट योर फीडबैक बेटा, साथ साथ मेरे सॉल्व करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। 0.387 बताएं। बी को एक, नो वन इज आंसरिंग, 0.387, इट विल बी 0.4। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई बाय
7.03, इसको राउंड ऑफ कर दो, 7.03 वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। 7.03 क्या हो जाएगा, सिर्फ 7। 7 का स्क्वायर होता है 49। अच्छा, क्यूब रूट ऑफ 8.11, 8.11 है ना, सिर्फ 8 कर लो। अच्छा भाई, 8 का जो क्यूब रूट होता है सबको पता है, दैट इज 2। सही है, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। ये याद रखना, सबको याद होना चाहिए थोड़ा सा। क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। क्यों कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर विल बी 8। अगर मैं 2 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर विल बी 8। तो अगर क्यूब रूट ऑफ 8 करेंगे तो आंसर विल बी 2। तो ये आ गया 2 हमारे पास। नाउ 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7 का स्क्वायर। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49 होता है, लेकिन हमें तो राउंड ऑफ करना है ना, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है। वी कैन नॉट राइट 49। हम क्या लिखेंगे, 50 लिखेंगे। बात समझ में आ रही है आप सबको? चलो 49 भी लिख दो, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में जाके आपको 50 करना पड़ेगा, क्योंकि एवरीथिंग हैज बीन डन एट वन सिग्निफिकेंट फिगर। उन्होंने क्वेश्चन में स्टार्टिंग में ही लिख दिया है, बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर। हर नंबर को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है आपको। ठीक है बेटा, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय 2। 0.4 इंटू 50 अपॉन 2, अब कट कर दो। 2 वन जा, ठीक है। अब इसको कट कर लेंगे, कैसे कट करेंगे, 25 से भी कट कर सकते हैं या इससे भी कर सकते हैं। 0.4 है ना, तो ये 4 कट होकर 2 हो जाएगा। चलो मैं अगर अभी इसको 0.4 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 2 है ना, एक आसान तरीका इसका ये बताता हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन का, कि डेसिमल को आगे ले जाओ। जब आप डेसिमल को आगे लेके जाओगे ना, तो इट विल बिकम 4 मल्टीप्लाई बाय 50 अपॉन 20। ये रूल याद रखना, इफ यू आर मूविंग डेसिमल फॉरवर्ड, डेसिमल को अगर मैं एक स्टेप आगे मूव करूंगा ना, तो डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा। ये इजी हो जाएगा सॉल्व करना। डेसिमल को मैंने एक स्टेप आगे मूव किया, नीचे जीरो लगा दिया। नाउ दिस जीरो विल बी कैंसिल्ड विद दिस जीरो। जीरो से जीरो कैंसिल। फर्दर क्या करेंगे बताओ, 2 वन जा 2, 2 जा 4। फाइनल आंसर विल बी 10। ओके, शुड आई एक्सप्लेन दिस अगेन? हाँ जी, एक दफा और बताऊं शुरू से? चलो एक दफा वापस से बता रहा हूँ, देखो। इस तरह ही क्वेश्चन में से सिंप्लीफिकेशन ज्यादा था, कॉन्सेप्ट इज वेरी इजी, लेकिन सिंप्लीफिकेशन थोड़ी सी लंबी है। देखो, आई एम टेलिंग इट वंस अगेन। ठीक है, गौर से देखो। 0.387 है, इट विल बिकम 0.4। सबको आता है। 7.03 है, इसको राउंड ऑफ करेंगे 7 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर। अंडर रूट ऑफ 8.11 है, इट विल बी अंडर रूट ऑफ, क्यूब रूट ऑफ 8.11 है, क्यूब रूट ऑफ 8 हो जाएगा। अच्छा भाई, अब क्या होगा, 0.4 विल स्टिल रिमेन। 7 का स्क्वायर 49 होता है, बट बिकॉज बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हर चीज को वन सिग्निफिकेंट फिगर पे लिखना है, तो वी कैन नॉट राइट 49, हमें 50 लिखना पड़ेगा वन सिग्निफिकेंट फिगर पे। देखो 49 को अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो इट विल बिकम 50 ना। ये सीन है भाई, राउंडिंग ऑफ का सीन है ना, वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है ना। 49 तो टू सिग्निफिकेंट हो जाएगा ना, गलत हो जाएगा ना फिर तो। और बात ये पेपर वन का क्वेश्चन है, देखो पेपर वन में चीजें आसान बनाओ अपने लिए। अगर आप 49 लिखोगे तो कैसे सॉल्व करोगे, लंबी हो जाएगी ना वो तो कैलकुलेशन। 50 इज इजी है ना, कट भी हो सकता है आसानी से। इसीलिए इन्होंने वन सिग्निफिकेंट फिगर कह दिया आपको। नीचे क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8, इट विल बिकम 2। ठीक है बेटा, एक और रूल मैंने आपको क्या बता दिया, डेसिमल को एक स्टेप आगे लेके जाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है नीचे जीरो लग जाएगा। अब ये जीरो से जीरो कट हो गया, वेरी सिंपल, आसान हो गया क्वेश्चन आपका। शुरू में जितना मुश्किल लग रहा था उतना ही आसान हो गया क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, 2 वन ज़ा 2, 2 ज़ा 4। नाउ 2 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 10। भाई टॉपिक का नाम ही देखो ना, एस्टिमेशन है, एस्टिमेट करना है। कैलकुलेटर के बगैर तो, वरना ये वाला क्वेश्चन कहाँ से हम सॉल्व कर सकते थे अगर हम एस्टिमेशन नहीं लगाते। हर जगह हम राउंड ऑफ करते करते चले तो हमारा क्वेश्चन कितना इजी हो गया, आराम से 10 आंसर आ गया। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। देखो मैजिक है ना, कितना मुश्किल क्वेश्चन था, इतना खतरनाक सा क्वेश्चन नजर आ रहा था, एंड में जाकर सिंपलीफाई होते होते पहले वाले का 1.2 आ गया आंसर, इसका आंसर 10 आ गया। इतना आसानी से विदाउट कैलकुलेटर हमने इसको सॉल्व कर लिया।
तो दिस इज द मैजिक ऑफ मैथ्स। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे इंशाल्लाह समझ आ जाएगी बातें। सिंप्लीफिकेशन में नहीं फंसना आपने। ठीक है, एक दो और एग्जांपल्स मैं ऐसे ही करवाता हूँ आपको, चलो। देखो क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलर क्वेश्चंस पहले हम करेंगे। आई वांट यू गाइस एवरीवन, शाबाश मेरे साथ करें। 7.84 है, बताओ राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ये। 326 है, राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 300। क्योंकि वन सिग्निफिकेंट फिगर पे करना है ना। 0.18 है, राउंड ऑफ होके कितना हो जाएगा? 0.18 कितना हो जाएगा? 0.2। अच्छा भाई, यहां पर भी यही वाला रूल अप्लाई करेंगे, डेसिमल को आगे लेके जाएंगे तो ऊपर जीरो लग जाएगा। अच्छा, ऊपर जीरो कहाँ लगाएं? आपका सवाल है सर, इसके साथ जीरो लगाएं या इसके साथ? दोनों में से किसी भी एक के साथ लगा सकते हो। ठीक है बेटा, इन दोनों में से किसी भी एक के साथ जीरो लगा दो। 80 मल्टीप्लाई बाय 300 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 1 2 40। अच्छा, अब इसको कैसे सॉल्व करें? 40 मल्टीप्लाई बाय 300। यहाँ पर भी मैं एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। जब भी इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करना हो ना बेटा, इसकी ट्रिक ये है कि 4 3 का क्या होता है? 12 होता है। और जितने भी जीरोज हैं वो लगा दो। टोटल नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए? एक जीरो यहाँ पर है, दो जीरोज ये हैं। टोटल जीरोज कितने हो गए? 3 हो गए। तो 12,000 इज द आंसर। ठीक है, वेरी गुड खिदर, वेरी गुड यूशा। ठीक है, आई रिपीट वंस अगेन, 40 मल्टीप्लाई बाय 300 था ना, तो 4 3 12 हो गया, और ये तीन जीरोस लग गए साथ में। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। डन हो गया सब? मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हैं? यू नीड टू गेट दिस वर्कशीट्स प्रिंटेड। हाँ, सबके पास प्रिंटेड फॉर्म में ये वर्कशीट होनी चाहिए। ओके, वन मोर एग्जांपल देखें जरा ये। बाय राइटिंग ईच नंबर करेक्ट टू वन सिग्निफिकेंट फिगर एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ। 212 है, राउंड ऑफ कर लोगे तो 200 हो जाएगा। 1.97 का स्क्वायर है। अच्छा, मेरे पास अजान हो रही है बेटा, मैं 1 मिनट ब्रेक ले रहा हूँ, आप लोग खुद सॉल्व करें इसको। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 200 मल्टीप्लाई बाय 1.97 है ना, इसको राउंड ऑफ करके 2 कर लेंगे, स्क्वायर करेंगे 2 का। 0.763 है ना, इट विल बिकम 0.8। अच्छा भाई, डेसिमल को आगे लेके जाएंगे, ऊपर एक जीरो लग जाएगा। अच्छा, अगेन वही बात है, जीरो यहाँ भी लगा सकते हैं या इसमें भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले आप इसको स्क्वायर कर लो। 200 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय, अब ये 8 है, जीरो हमारी मर्जी है, हम इस दोनों में से किसी भी हद लगा सकते हैं। लेट से मैंने इसको 40 कर दिया, मेरी चॉइस थी। अगर मैं यहाँ नहीं लगाता जीरो तो बस मैं यहाँ लगा सकता था। दोनों में से किसी भी एक के साथ जीरो लगाना है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 4 1 4 2 8, 2 1 2 1, यानी कि 10,000 इज द आंसर। ठीक है, 1,000 इज द आंसर, सॉरी, 1,000 इज द आंसर। ठीक है बेटा, आई रिपीट वन सेकेंड, मैंने कैसे कटिंग की है। देखो, 4 1 4 2 8, 2 1 2 1, तो वन और तीन जीरोस हैं आगे। 1,000 इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन। एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? हाँ जी, एनी क्वेश्चंस? किसी ने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया है? यस, एनीवन हैज सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6? चलें, एक लास्ट क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे हम। 304.3 राउंड ऑफ हो गया 300 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 15.98, 15.98 को राउंड ऑफ करके 16 कर लो ना भाई। 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, हम सबको पता है। 0.1975, 0.2 हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 0। अच्छा भाई, डेसिमल को एक स्टेप आगे ले जाओ। 300 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइडेड बाय 2। ओके, 2 1 2 2 4। नाउ 300 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, 3 2 6,
और दो जीरोस यहाँ पर है, एक जीरो ये है, 6000 विल बी द आंसर। तो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा भाई, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखेंगे। नाउ वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, वी विल कंटिन्यू विद द सेम वर्कशीट। आज पहला दिन है, आई एम नॉट गिविंग एनी होमवर्क, ठीक है। वी विल कंटिन्यू विद द सेम वर्कशीट।